अरे भाई, गणित में जब तक आप पूरा सीखोगे नहीं, पूरा सुनोगे नहीं, तो आप कैसे जान पाओगे कि गणित में जादू कैसे होता है। बस कमेंट किए जा रहे हैं कि सर इसको करिए, ये नहीं हो रहा है, या फिर आपका ट्रिक गलत है। भाई कोई भी ट्रिक जो बताया जाता है, उस ट्रिक को लागू करने से पहले वो जो नियम और शर्तें हैं उसको आपको समझना होगा, उसके बाद उसमें अप्लाई करना है। ऐसा नहीं कि अपने मन से हम कुछ भी संख्या दे रहे हैं, क्योंकि दुनिया में जो भी गणित का ट्रिक होता है वो ट्रिक जो है सभी संख्याओं के लिए लागू नहीं हो सकता। कोई विशेष प्रकार के जो ट्रिक बता रहे हैं वो विशेष प्रकार के नियमों पर लागू होगा। जैसे आज का जो ट्रिक है, ये वीडियो मैं फिर से इसलिए बना रहा हूं क्योंकि कुछ लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं कि सर इस पे करके बताओ, मतलब ले अब करके बता, मतलब कुछ भी संख्या भेज दिए और करने के लिए बोलते हैं। तो भाई गणित को पहले समझो, गणित को आपको पहले समझना होगा, फिर होगा गणित का जादू। तो कैसे होगा वो मैं आपको बता रहा हूं। किसी ने मुझे कमेंट किया है, भाई आप 999 में ये वाला ट्रिक अप्लाई करके बताओ। ठीक है, तो भाई मैं 999 में क्यों करूंगा? मैंने तो बता रखा है कि आपको क्या करना है, संख्या कैसे लेना है। देखिए गणित का जादू होगा, लेकिन कैसे होगा? देखिए आपको क्या करना है, इस प्रकार के समान संख्या नहीं लेना है। संख्या कैसे लेंगे? सबसे पहली बात, आपको 3 अंकों की संख्या लेना है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहली बात आपको 3 अंकों की संख्या लेना है और उत्तर वही आएगा जो आप पहले से कागज में लिख के रखेंगे। अभी 3 अंकों की संख्या वो कुछ भी सोच सकता है, हो सकता है कि वो 1, 2 और 3 सोचे, और हो सकता है वो 9 है ना, 9 भी सोच सकता है, 8 भी सोच सकता है, यहाँ पर 2, मतलब ये भी 3 अंकों की संख्या है और ये भी 3 अंकों की संख्या है। ये 3 अंकों की छोटी संख्या आपको दिखाई दे रहा है, ये 3 अंकों की बड़ी संख्या दिखाई दे रहा है। भाई अगर कोई 1, 2, 3 सोचता है या फिर यहाँ पर 982 सोचता है, तो दोनों का उत्तर एक ही क्यों आएगा? एक ही क्यों आएगा? अगर आपको ऐसा लग रहा है तो मैं आपको अभी करके दिखाने वाला हूं, और ये उत्तर मैं पहले से लिख सकता हूं और ये आप भी कर सकते हैं। लेकिन भाई नियम को पहले सीखना होगा, समझना होगा, और जो ट्रिक बताया जा रहा है उसी के आधार पे आपको काम करना है। जैसे चलिए मैंने क्या बताया था कि आपको 3 अंकों की संख्या लेना है। अब वो 3 अंकों की संख्या कैसे होगा, ध्यान से सुनिए। आप इसको 2 प्रकार से ले सकते हैं। सबसे पहली बात, आपको कैसी संख्या नहीं लेना है, ये भी ध्यान दीजिए। कैसी संख्या नहीं लेना है? मान लिया आप इस प्रकार की संख्या लेते हैं, मतलब अगल बगल में संख्या जो है समान नहीं होना चाहिए, ये पहला शर्त है। मतलब आप क्या करते हैं, इकाई में और सैकड़ा में, मान लीजिए यहाँ पर 7 लेते हैं, तो यहां पर आप 7 नहीं ले सकते। अगर आपने 7 ले लिया और यहां पर आप कुछ भी संख्या रखते हैं तो ये जो है उस ट्रिक पर काम नहीं करेगा। मतलब इकाई और सैकड़ा के जो अंक है वो अलग अलग होना चाहिए। ठीक है, पहला शर्त तो ये है। अर्थात इसमें हम क्या कर सकते हैं, लगातार इस प्रकार के संख्या को भी नहीं ले सकते। ठीक है, कोई भी संख्या आप इस प्रकार लेना चाहें तो नहीं ले सकते, पहला शर्त। दूसरा, आप जो भी संख्या लेंगे, ध्यान दीजिएगा, जो भी संख्या लेंगे उसके इकाई का, मतलब यहां पर देखिए मान लीजिए आप ए, बी और सी 3 अंकों की संख्या ले रहे हैं, तो ये ए जो है और ये जो सी जो है वो अलग अलग होना चाहिए। कहने का मतलब ये है, ये ए और बी बराबर हो सकता है, बी और सी भी बराबर हो सकता है। ठीक है, लेकिन ए और सी बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, कैसे? मान ले जाए कोई जो है संख्या लेता है, सैकड़ा में 2 लेता है, यहाँ पर 5 लेता है, तो यहाँ पर उसको 2 नहीं ले रहा है। यहाँ पर मान ले जाए वो कोई भी संख्या ले सकता है, 1 ले सकता है, 3 ले सकता है, 7 ले सकता है, 9 ले सकता है, कुछ भी ले सकता है ना, तो 3 अंकों की संख्या बन जाएगा। अब कुछ भी का मतलब यहाँ पर 2 के अलावा 1 से लेकर 9 तक के कोई भी एक अंक को लिख सकते हैं। मान ले जाए यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, 6 को लिखता हूँ, इस प्रकार लिख सकते हैं। तो ये दूसरा नियम, या तो वो क्या करेगा, लगातार कोई भी संख्या लिख सकता है। लगातार मतलब मान लीजिए उसने 4 लिया तो यहाँ पर 3 ले सकता है, यहाँ पर 2 ले सकता है। इसको चाहे घटते क्रम में ले या फिर बढ़ते क्रम में ले, वो कुछ भी कर सकता है, उसकी मर्जी। ठीक है, शुरुआत में उसकी मर्जी चलेगा। अब अगर मैं ये कहूं कि इस प्रकार के आप कोई भी संख्या लेते हैं और इसका उत्तर मैं पहले से आपको बता दूंगा और मैं नहीं बताऊंगा, ये आप भी बता सकते हैं। और इसी पर भी बात कई लोगों को लगता है कि सर ये ट्रिक काम नहीं कर रहा है, और वो गलत साबित करने के लिए कुछ भी उलूल जुलूल शब्दों को, उलूल जुलूल मतलब अंकों को क्या कर देता है, भेज देता है। जैसे 555 को भेज दिया, 999 को भेज दिया, 770 को भेज दिया। तो भाई ऐसा काम नहीं होगा। अब देखिए
इस प्रकार के गणित में मैंने बताया ना कि आप चाहे तो यहाँ पर 1, 2 और 3 भी ले सकते हैं। इन सभी प्रश्नों का उत्तर वही आएगा जो आप यहाँ पर कागज में पहले से लिख सकते हैं। अब वो संख्या मैं बता भी सकता हूँ, है ना, बता भी सकता हूँ, लेकिन अभी नहीं बता रहा हूँ कि वो कौन सा संख्या आएगा। और आप लोग भी कोई भी 3 अंकों की संख्या इस प्रकार सोच सकते हैं शर्तों के आधार पर, मतलब इकाई और सैकड़ा के अंक बराबर ना हो, ठीक है, ऐसे संख्या लेना है। इस प्रकार देखिए सभी संख्या को आप देख सकते हैं। फिर आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए, पहले स्टेप में क्या करना है, इसको आपको घटते क्रम में लिखना है। जैसे घटते क्रम में लिखा है मतलब इसमें कुछ नहीं करना है, इसको आपको क्या करना है, पहले घटते क्रम में, मतलब यहाँ पर 6 लिखेंगे, 5 लिखेंगे और 2 लिखेंगे, ये ठीक है। अब क्या करेंगे, ये घटते क्रम में लिख लिया, फिर इसको बढ़ते क्रम में तो ये ऑलरेडी लिखा था, इसको यहाँ पर हम लिख लेंगे, ये इस प्रकार लिख लेंगे। अब इसको पहले वाले स्टेप में घटाएंगे, यहाँ पर संख्या बिल्कुल परफेक्ट है तो ये घटते क्रम में है, तो इसको हम इस प्रकार बढ़ते क्रम में लिखेंगे। मतलब आपको इकाई और सैकड़ा के जो अंक है उसको बदलना होता है, क्योंकि ये तो बीच में है, मतलब बीच की संख्या बीच में ही रहेगा। इनको देखिए, ये क्या है, ये बढ़ते क्रम में है तो इसको घटते क्रम में लिखेंगे। अब घटते क्रम में लिखेंगे और घटाएंगे, मतलब इसको ऊपर में लिख देते हैं 3, 2 और 1, ये देखिए। अब इसको घटाएंगे, इसको घटाएंगे और इसको भी घटाएंगे, सभी को आपको घटाना है, उत्तर वही आएगा जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। लेकिन इस स्टेप को आपको 2 बार करना होता है, ठीक है। कैसे करेंगे, इसको अगर हम हल करते हैं तो यहां पर देखिए कितना आ जाएगा, निश्चित रूप से यहां पर आ जाएगा 8, क्योंकि 8 4 12 होगा, यहां से गया हुआ है, ठीक है, उधार गया कहा जाए। यहां पर कितना गया है, यहां पर भी एक उधार गया, तो ये तो एक उधार खुद दे दिया, तो ये खुद 12 हो गया, तो यहां पर कितना आ जाएगा, 9 आएगा, और यहाँ पर 3 बचा है तो इतना आएगा, ठीक है, 198। यहाँ पर 198 आया, इसको हल करके देखते हैं ये कितना होगा, उधार लाएगा तो 12 हो जाएगा, 6 और 6 12। यहाँ पर 4 बच गया, ये भी उधार लाएगा तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना आएगा, 9, 9 और 5 14। यहाँ पर एक उधार चला गया तो 5 बचा है, 5 में तो घटाएंगे, कितना आएगा, 3 आएगा। देखिए यहाँ पर 396, यहाँ पर 198, इसको भी देखते हैं, यहाँ पर कितना जाएगा, ये जब उधार लाएगा तो 11 हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 8। यहाँ पर फिर कितना बचा है, अब ये भी उधार लाएगा तो 11 बचा है, मानते हैं, तो 11 बचा है, 11 में आपको 2 घटाना है, कितना आएगा, 9। यहाँ पर कितना आएगा, 198। ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैं एक ट्रिक और बताता हूँ, क्योंकि आपको लग रहा है कि 198 और 198, तो 198 कब आता है, ध्यान दीजिएगा, जब भी आप कोई भी लगातार संख्या लेते हैं, मान लीजिए आपने 5 लिया, फिर 4 लिया और 3 लिया, उसी प्रकार मान लीजिए आपने 7 लिया, 6 लिया और 5 लिया, आप कुछ भी संख्या इस प्रकार 3 लगातार संख्या ले सकते हैं। तो पहले आप घटते क्रम में लेना है ना, घटते क्रम में ले लिया, फिर उसी संख्या को आपको इस प्रकार बढ़ते क्रम में लिख लेना है, और इसको अगर आप माइनस करते हैं तो आपका 198 ही आएगा, घटाने की आवश्यकता नहीं है। इसको भी क्या करेंगे, 5 लिखेंगे, 6 लिखेंगे और 7 लिखेंगे, आपको बिल्कुल भी घटाने की आवश्यकता नहीं है, चाहे तो आप घटाकर देख सकते हैं, लेकिन हमको पता है कि इसमें 198 ही आता है, ठीक है। लेकिन अभी वाला ये कब आएगा, जब 3 लगातार संख्या लेते हैं, पहले घटते क्रम में लिख लेना, फिर बढ़ते क्रम में लिख लेना, फिर उसको आप क्या कर देंगे, घटा देंगे ना, तो आपका 198 आएगा। लेकिन यहाँ पर 198 नहीं आ रहा है, देखिए इन दोनों में 198 आया, लेकिन इसमें 198 नहीं आया। तो इसमें मैं कौन सा ट्रिक बताने वाला हूँ, ध्यान दीजिएगा, इसमें जो मैं ट्रिक बताने वाला हूँ ना, वो थोड़ा से अलग है। अब थोड़ा से अलग है, मतलब कौन सा अलग है वो भी आपको बता देता हूँ, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इतने वाले प्रश्न को ना, इसमें मैं थोड़ा नीचे ले आता हूँ, क्योंकि थोड़ा ये अलग हो जाएगा, यहाँ पर रख देते, ठीक है। ये देखिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो 396 है, 198 है और 198 है, इन सभी, अब कोई भी व्यक्ति 3 अंक ले सकता है, और वो 3 अंक वो अपने मर्जी से लेगा, मर्जी वही, लेकिन जो मैंने नियम बताया है, मतलब इकाई और सैकड़ा का अंक बराबर मत हो, बस इतना करना है, और 3 अंकों की संख्या लेना है, चाहे तो आप लगातार घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में संख्या ले सकते हैं, या आपकी मर्जी होगा। बस ये है कि मेरी मर्जी एक ही चलेगा, इकाई और सैकड़ा के अंक बराबर नहीं होगा। अब क्या करेंगे, इसको आप क्या करते हैं, अब यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, और आपने जो संख्या लिया होगा, और नहीं लिए है ना भाई, तो अभी भी आप ले सकते हैं, क्योंकि वीडियो को मैंने अभी पूरा बताया ही नहीं है, और उत्तर वही आएगा जो मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। और हाँ, ऐसे ही शानदार वीडियो के लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अक्सर मैं इस प्रकार के वीडियो बना रहा होता हूं ना, तो भूल ही जाता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ऐसा बोलना भी भूल जाता हूं, तो आज बोल देता हूं कि निश्चित रूप से आप चैनल में नए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और ऑल को टच कर दीजिएगा। चलिए अब आपको बता देता हूं कि इस संख्या को हमने क्या किया, एक बार एक संख्या लिया, उसको हमने घटते क्रम में लिखा, फिर बढ़ते क्रम में लिखकर घटा दिया। अब क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, ये जो संख्या प्राप्त हुआ है ना, इसको हमें जोड़ना है, लेकिन जोड़ते समय आपको क्या करना है, इसको केवल पलट देना है। पलट देना है मतलब इकाई में उसको सैकड़ा में ले जाएंगे, सैकड़ा में उसको इकाई में ले आएंगे, ठीक है। मतलब 3 यहाँ पे आ जाएगा, 6 यहाँ पे आ जाएगा,
बीच की संख्या को आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब इसको आप जोड़िए 9 और 3, सॉरी 6 और 3, यहाँ पर कितना आएगा 9। यहाँ पर देखिए 9 दूनी 18 हो रहा है, 8 लिखेंगे, हासिल 1 चला जाएगा, तो 6 और 3 9 और हासिल करके कितना हो रहा है 10। तो दोस्तों इस प्रकार के जो गणित है ना उसमें हर बार जीरो कितना आता है, सॉरी उत्तर कितना आता है 1089 ही आएगा, ठीक है। लेकिन हम जो तरीका बता रहे हैं उसके आधार पर यहाँ पर कितना आएगा 1, यहाँ पे आएगा 9 को तो बदलना नहीं है, और 8 यहाँ पे आएगा। इसको हल करके देखिए 8 और कितना आएगा 9, 9 9 कितना आ जाएगा 18, हासिल 1 चला गया, 8 1 9 और कितना हो रहा है 10। देखिए यहाँ पर भी 1089 आ गया, यहाँ पर तो आएगा ही आएगा। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि इस प्रकार के प्रश्नों में भाई 1089 ही कब आएगा। आप लगातार 3 संख्या इस प्रकार ले लेंगे ना, ये वाला संख्या ले लेंगे ना, तो नहीं आएगा, क्योंकि ये शर्तों का पालन नहीं करता है। इकाई और सैकड़ा के अंक बराबर नहीं होने चाहिए, जबकि इसमें बराबर है, तो ये यहाँ पे कहाँ लगेगा। आप कुछ भी संख्या लीजिए ना भाई, यहाँ पर 7 ले लीजिए, 6 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, फिर यहाँ पर 5 लीजिए, 6 लीजिए, यहाँ पर 7 करिए। पहले बार में आपको घटाना है। अगर इस प्रकार लगातार संख्या को आप घटते क्रम और बढ़ते क्रम में लिखते हैं तो पहला उत्तर आपका आएगा 198, और इसको फिर से आपको पलट करके जोड़ देना है, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 108 और 9। अगर आप ऐसा नहीं लेते हैं, ध्यान रखिएगा, अगर आप ऐसा नहीं लेते हैं तो मान लीजिए आपने यहाँ पर 5 लिया, यहाँ पर 2 ले लिया और यहाँ पर 9 ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हमें जमाना पड़ेगा, पहले 9 लिखेंगे, 5 लिखेंगे और 2 लिखेंगे, फिर इसको बाद बीच की संख्या को कुछ नहीं करना है, 2 लिखेंगे, 5 लिखेंगे और यहाँ पर 9 लिखेंगे। शुरुआत वाले स्टेप में घटाते हैं, ठीक है। उत्तर कितना आएगा, 2 बार जब स्टेप लगा लेंगे तो 1089 ही आएगा। कैसे, एक बार घटाएंगे तो यहाँ पर देखिए 12 हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर 12 कब आएगा, 9 है ना, घटाएंगे ना, 12 में 9 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 3 आएगा। यहाँ पर कितना हो गया है, अभी 14 हो गया, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। यहाँ पर 1 चला गया है उधार में, है ना, तो कितना बच गया है 8। 8 में आपको क्या करना है, ये घटाना है, 2 घटाना है, कितना आ जाएगा 6। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में जोड़ना होता है, बस पलट के जोड़ना है, इकाई और सैकड़ा के अंक को पलट देना है। 3 यहाँ पे लाएंगे, 9 यहाँ पर रहेगा, 6 यहाँ पर रहेगा, आप जोड़ देंगे, ये देखना 1089 आ जाएगा, 6 और 3 9, 9 दूनी 18, 6 3 9 और हासिल करके 10, ये देखिए 1089 आ गया। तो निश्चित रूप से अब आपको समझ आ गया होगा कि भाई गणित की कोई भी ट्रिक जो बताया जाता है ना उसको बहुत ध्यान से देखना चाहिए, उसके बाद ही हमें कमेंट करना चाहिए। निश्चित रूप से यह वीडियो आपको बहुत ही उपयोगी लगा होगा, और जो लोग मुझे कमेंट करते हैं कि ये ट्रिक काम नहीं कर रहा है, तो अब आपका ट्रिक काम जरूर करेगा। तो चलिए मिलते हैं एक और बेहतर वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।